पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। महारानी जी देखिए क्या हो रहा है। सर में आई ना तुमको महाराज जी, सर में आई, सर में आई ना तुमको महाराज जी, साथ में घाट मेरे कमाते हुए, कुछ भी सोचा न मेरी हर जिंदगी के लिए, एक दासी को दिल में बसाते हुए। मैं आपको ऐसा नहीं समझी थी कि आप इतने हद तक गिर जाएंगे। एक दासी के साथ ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपकी प्रजा सुनेगी तो आपको क्या कहेगी? आपके ऊपर गालियां देंगे, थूकेंगे लोग। कमला, बस खबरदार कमला, जुबारों किले बस खबरदार, जुबारों किले भाग जा सामने से हमारे, अभी मेरी राहों में तू आना नहीं, देर कर ये नहीं भाग जाओ अभी। कमला, जुबान संभाल के बात कर और मेरे सामने से भाग जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। क्यों रे हरजाई चंपा, इधर आ रे, मेरी बात सुन हरामखोर। आपके सामने देख लो कैसे मुझे बोल रही है। मेरी बात सुन हरामजादी। चंपा तू चिंता मत कर, इस हरामजादी की बोली बंद की दी जाएगी। बेहया बेशरम बज्जुबा बच्चलन रे, बेहया बेशरम, बेहया बेशरम बज्जुबा बच्चलन, डूब कर जा मर चुल्लू भर पानी में, तू बेच डाली तू अपनी अरे आबरू, हो गई पूरी पागल जवानी में तू। क्यों रे हर जाए तेरी ये मजाक खुदिया, मेरे हत्यार को जमाइए। महाराज, हरामखोर तेरी ये मजाक। देख रहे दर ऊपर हाथ छोड़ रही है महाराज। देख रहा हूँ इस हरामजादी की करतूत, मैं देख रहा हूँ चंपा। हर जाए कुतिया बेस्या रंडी। महाराज, आपके सामने असर रहते हुए कैसे कमला उगलती जहर जा रही, इस घर में न होगा अरे गुजारा मेरा, आपको भी जराना ये डर खा रही। महाराज, आपके सामने रहते हुए कैसे जार उगल रही है कमला, कैसे मेरे ऊपर हाथ उठा रही है। महाराज, आप क्या बोलते जाइए। चंपा प्यारी, तू चिंता मत कर, तू तो मेरी राज रानी है। मैं तेरी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा। कमला, बंद कर बिस उगलना, अरे बेहया बंद कर। अरे बेहया बंद कर बिस उगलना, अरे बेहया बंद कर बिस, अरे बेहया इस तरह बात जिभा पिलाना नहीं, वरना हंटर से चमड़ी तेरी खींच लूं, भेजा कमला दोबारा सुनाना नहीं।
चलाती है, मेरे सामने मेरी कमला चंपा को गालियां दे रही है, बंदी हरजाई बना रही है, हरामजादी। निकल जाओ मेरे दरबार से। महाराज आपको क्या हो गया है? मारी डालो मुझे, मुझको मंजूर है, घर से मुझको है सैया निकालो नहीं। मर गया तेरा सैया। हरामजादी। मारी मारी कहाँ दर बदर मैं फिरूं, मारी मारी कहाँ दर बदर मैं फिरूं, विपदा सर पे हमारो ये डालो नहीं। मारी मारी कहाँ पर फिरूं दर बदर, चाहे जहां जाए भाड़ में जा, मर जा हरामजादी। कहाँ जाएगी? अपने खर्च करने का तू फल पाएगी हरामजादी। महाराज ऐसा मत कीजिए। कैंची की तरह जुबान चल रही है और कह रही है कि मैं कहाँ जाऊंगी। निकल जा चंपा। इस हरामजादी के ऊपर इतने हंटर लगाओ ताकि ये हरामजादी दोबारा बोलने की कोशिश ना करे। ले हंटर। मेरे प्राण प्यारे रहम कीजिएगा, रहम करूं तेरे ऊपर, रहम करूं हरामजादी। ले रहम कर रहा हूं तेरे ऊपर, मेरा रहम ऐसे ही होता है। मेरे प्राण प्यारे रहम कीजिएगा, मेरे प्राण प्यारे रहम कीजिएगा, अभागन पे थोड़ा कर्म कीजिएगा, अभागन पे करम करूंगा महाराज के ऊपर। मुझ पर दया कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आपका खून मेरे गर्भ में पल रहा है महाराज। मैं कहाँ जाऊंगी, दर दर की ठोकर खाऊंगी, कौन मुझे सहारा देगा? नदी नाले में कूद के मार गया हरामजादी। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो महाराज। ताज उतार और ये जो हार पहन रखी है इसको उतार। हरामजादी तू हार पहनने के लायक नहीं है। नहीं, उतार के दफा हो जा मेरे महल से। मुझसे मुझसे सजना क्यों रूठे हो, मुझसे सजना क्यों रूठे हो, हम झूठे ना तुम झूठे हो, हम झूठे ना तुम झूठे हो, मुझसे सजना क्यों
कलश का पाठ पढ़ा रही है हरामजादी। जितनी जल्दी हो सके मैं नजरों के सामने से दुनिया में कोई ना हमारा, इस दुनिया में कोई ना हमारा, जा पर मुझको देगा सहारा, कौन है मुझको देगा सहारा, मुझसे सजना क्यों अरे राम अरे राम। कौन सहारा देगा? हरामजादी दूर हो जा मेरी नजरों से, नहीं तो मारते मारते आज मैं तेरी जान ले लूंगा। भाग जा यहाँ से। वाह चंपा, अब तो खुश हो। महाराज आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आज विश्वास हो गया कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं महाराज। मैं तो तेरे लिए अपना कलेजा निकाल के तेरे कदमों में रख दूंगा। महाराज आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो महल में आराम करो महाराज, और कुछ भोजन वोजन भी कर लो महाराज। चलो प्यारी, लेकिन कैसे चलोगी? बोलते हुए चलो। अरे हम कल चल यारा ठंडी ठंडी। अरे जिया हमारा बंकी, शाबाश भंडारी लाल की नौटंकी। अरे हम कल चल यारा ठंडी ठंडी, हर नहर के किनारे हम कल चल यारा ठंडी ठंडी, नहर के किनारे होके चल यारा। हो हमके होटल मगाई दे ठंडी नहर के किनारे हमके। क्या बात है मेरी जान? हो हमके होटल मगाई दे ठंडी नहर के किनारे। पलटे क्या बात है? पलटे चाटेगी छोरी, समोसे खाएगी गोरी। आइए महाराज। मेरा नाम है सेठ केसरी लाल। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कारोबार हर शहर मेरी मिलें चल रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ नौकर चाकर काम कर रहे हैं, चल रहा हूँ मिल की तरफ देखता हूँ मिल का कारोबार कैसे चल रहा है। सेठ काका। खुश रहो बेटा। भंडारी लाल, हाँ सेठ जी। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है जी सेठ जी। हर शहर में मेरा कारोबार चल रहा है। चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ चलकर मिल की तरफ देखा जाए कि मिल की नौकर चाकर कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मिल की तरफ इंक्वायरी करना है। सेठ जी अगर आपकी इच्छा है मिल की देखने के लिए तो चलिए हम आपको लिवा के चलते हैं मिल की तरफ। लेकिन सेठ जी इधर से चलने से बेहतर है चलिए हम लोग सीधे जंगल से होकर चलते हैं। ठीक है चलो। आइए सेठ जी। या मालिक अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे महाराज एक दासी के चक्कर में पड़कर मुझे महल से निकाल दिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पेट में बच्चा भी पल रहा है। मैं इस दुनिया में कहाँ भटकूंगी, दर दर की ठोकर खाऊंगी। इससे अच्छा है मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे देती हूँ, अपने आप को मिटा देती हूँ।
ये दुख मुझसे नहीं उठाया जाएगा। नंबर 1, नंबर 2। अरे डाल कर फांसी का फंदा तू क्यों मर रही, लाडली किस मुसीबत की मारी हो तुम, होके गर्भावती अरे गजब ढा रही, किस लिए बेटी दुखारी हो तुम। अरे लड़की, अरे तू फांसी का फंदा लगा के नाहक में अपनी जान तू क्यों दे रही? अरे तू गर्भवती है, ये तू क्या कर रही? किस मुसीबत की मारी है? किसने तुम्हें सताया है? क्यों ऐसा तुम कर रही हो? मैं बता रही हूँ सेठ जी, मेरी बात सुनिए। मरने से क्यों बचाया मुझे सेठ जी, इस अभागन पे नाहक तरस खा गए, मुझको मिटी जाना है इस संसार से। अरे तू कैसी बात कर रही है? मुझको मिटी जाना है इस संसार से, मुफ्त में क्यों बचाया मुझे सेठ जी, मुझको मिटी जाना है इस संसार से। सेठ जी मुझे क्यों बचा लिए, मुझे मर जाने दीजिए। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती सेठ जी, मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। लेकिन बेटी, मैं जानना चाहता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? का वजह? सही है सेठ जी, का वजह? आप जानना चाहते हैं कि मैं अपनी जान क्यों देना चाहती हूँ? तो सुनिए सेठ जी, मेरी बहुत लंबी कहानी है। मैं महलों की रानी हूँ। रानी? मेरा नाम कमला है सेठ जी। मेरे महाराज दासी चंपा के प्यार में फंसकर मुझे मारकर घर से भगा दिए सेठ जी। मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। ये गम की बोझ लेकर मैं इस दुनिया में अकेली नहीं जी पाऊंगी सेठ जी। मैं दर दर की ठोकर कहाँ खाऊंगी, कौन मुझे सहारा देगा? मुझे मर जाने दीजिए सेठ जी। लेकिन बेटी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, सहारा मैं दूंगा। अगर वो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। सेठ जी, आप सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इसका पति एक दासी के चक्कर में फंसकर ये महलों की रानी थी, लेकिन आज महलों की रानी उदासी बन गई। ऐसे मारकर गर्भवती औरत को भगा दिया। बेटी संतोष रखो, भगवान पर भरोसा करो, वो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सेठ जी, हमारे कौनो कहा माना करा, हम हमेशा आपके भलाई के विषय में बात करी थी। महाराज अपने राज्य से इनका निकाल दे यहाँ। अगर महाराज के आदेश के अनुसार इनका तू अपने साथ में रखबा, कहूँ राजा साहब के पता चल गए तो हमारा आपके का हाल होए? कुछ नहीं होगा बेटा, एक बेसहारा को सहारा देना अच्छी बात है। सबका रखवाला ऊपर वाला होता है। ये बात सोचिए, चलो कोई बात नहीं है बेटी, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हें नहीं मालूम है भंडारी, तुम जानते हो? हाँ सेठ जी। मेरे पास कोई औलाद नहीं, सिर्फ एक लड़की जिसका नाम गोरी है। हाँ, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, कौन लेगा? मेरी बेटी किसी और कौन है? सेठ जी आप मेरी बात सुनिए। आपने घर बचाए मेरी जिंदगी, एक रोटी का मुझको सहारा बनो, बन के दासी तुम्हारी हर सेवा करूं, पेट चारा बनो बाबू प्यारा बनो।
सेठ जी अगर आप मुझे मरने से बचाया है तो आप मेरी एक रोटी का सहारा भी बनो सेठ जी, मुझे सहारा दीजिए। मैं आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी सेठ जी, आपके घर का सारा काम करूंगी, आपका चूल्हा चौका करूंगी सेठ जी, मुझे एक रोटी का सहारा दीजिए सेठ जी। बेटी घबराने की बात नहीं, चलो मेरे यहाँ। तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा, सिर्फ जंगल से लकड़ी काट कर लाना पड़ेगा। एक रोटी का सहारा मैं बनूंगा। मेरे पास सिर्फ एक लड़की है गोरी, वो परेशान हो जाती, और खाली मेरा मुनीम है, ये भी परेशान रहता है। हाँ, सेठ जी। मैं सहारा दूंगा, इसमें चिंता करने की तुम्हें तो कोई ठीक बात है नहीं। सेठ जी, मैं आपके सारा काम करूंगी सेठ जी, मैं जंगल से लकड़ी भी लाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहुत सेवा करूंगी सेठ जी। आप हम लोगों के साथ में चलिए घर। ठीक है भैया। महाराज जी, मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। कहो मंत्री जी, कौन सी खुशखबरी है? बता रहा हूँ महाराज जी। महाराज सुनिए जरा आज का ताजा हाल, चंपा को पैदा हुआ एक सुंदर सा लाल। चंपा को पैदा हुआ एक सुंदर सा लाल। महाराज ये तो खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। महाराज जी, आज आपके महल में महारानी चंपा को एक सुंदर सा लाल पैदा हुआ है। मंत्री जी मेरी बात सुनो। बोलिए महाराज जी। खुश खबरी सुनकर मेरा हुआ कलेजा चार, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण किए करेगा। पूर्ण किए करतार खुशी, मंत्री सब लोग मनाओ। सोना चांदी हीरे मोती जाकर खूब लुटाओ। बहुत अच्छा महाराज जी। नगर में जितने दीन दुखी उनको धनराशि गाओ। नाच गान के साथ महल में सहनाई बजेवाओ। जो आज्ञा महाराज जी। खुशी का नहीं ठिकाना है। खुशी का नहीं ठिकाना है, मंत्री क्या तुम्हें बताना है। नयर सातन की लगाओ, राजमहल के रनिवास में जाकर धूम मचाओ। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री जी बोलिए महाराज। खजाने से हीरे मोती सोने चांदी पैसे जितने भी हैं गरीबों में दान कर दो और महल में सहनाई बजवाओ, क्योंकि आज बड़ी खुशी की बात है। मैं राज दरबार जा रहा हूँ, तुम खुशियों से जो है दान करना और सहनाई बजवाना। ठीक है महाराज। अच्छा मैं राज दरबार जा रहा हूँ।
ठीक है महाराज जी। खुश रहो। मंत्री जी, बोलिए। आज आप बहुत खुशखबरी सुनाया। हाँ चंपा के लड़का पैदा भा। हाँ, ये बात तो सही है। इतना खुशी की बात है ये है, लेकिन हमका ऐसी ज्यादा दुखों की बात है। ये कौन सा दुख की बात हो गई भाई तुमको? महारानी के विषय में सोच के। हाँ, ये बात तो सही है। महाराज एक नौकरानी के साथ प्यार करके अच्छा नहीं करे यहाँ। ये बात तो सही है, तुम्हारी बात एकदम सही है। मंत्री जी, बोलिए। मेरा तो दिल यही कहता है कि महारानी पता नहीं किस साल में होंगी। क्या कभी आपको महारानी की खबर लगी मंत्री जी? नहीं, मुझे तो महारानी जी का कोई खबर नहीं लगा, और वो पता नहीं किस जगह होगी और किस हाल में होगी। लेकिन मंत्री जी, खुशी की बात यह है कि आज महाराज कहन दिल खोल के लुटाओ। हाँ, ये तो बात सही है। हमारे चलो, खजाने से हीरा मोती जवाहरात लिया जाता है और उसके बाद गांव में खूब बढ़िया से लुटाया जाता है। हम तो कहते हैं मंत्री जी, लुटावे से बढ़िया है एक आध बोरा पहले हीरा मोती चांदी सोना हमका दे दे। अच्छा, तुम भी ले लेना ना, तुमको भी मिलेगा। हाँ तो चलिए मंत्री जी, चलते हैं राजकोष की तरफ। या भगवान, मेरी नसीब किस तरह लिखा मालिक। महलों की रानी, महलों में रहने वाली, आज मैं दर दर जंगल की खाक छा रही हूँ। मेरी तरह मेरा बेटा भी बदनसीब है। अगर ये मेरा लाल महलों में पैदा हुआ होता तो कितनी खुशियां मनाई जाती, कितने हीरों में हीरे मोती लुटाए जाते। लेकिन मेरा बच्चा इतना बदनसीब है, जंगल में घास फूस पे पैदा हुआ है। मुझसे चला नहीं जा रहा। मैं लकड़ी लेकर घर कैसे जाऊं? यहीं पर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद लकड़ी लेकर सेठ के यहाँ जाऊंगी। आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, ये देखिए सेठ जी। अरे बेटी कमला, भगवान ने तेरी गोद में बच्चा पैदा कर दिया और तू यहाँ बैठकर रो रही है। अरे बेटी, तो तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए। एक दिन यही तेरा बेटा तेरा सहारा बनेगा और तेरी जिंदगी पार करेगा। हाँ सेठ अरे जी, तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए बेटी। बहन तुम अपने आप को मायूस मत समझो। तो मेरी बात सुनो सेठ जी, मैं क्यों रो रही हूँ? क्या कहना चाहते हो? बाबूजी अपनी तकदीर पर रो रही। तकदीर पर? बाबूजी अपनी तकदीर पर रो रही। बाबूजी अपनी तकदीर पर रो। बाबूजी, मैं अपनी तकदीर पर रो रही हूँ। लिखने वाला विधाता क्या मेरी नसीब लिखा। कभी मैं महलों की रानी हुआ करती थी, आज मैं अपना प्यारा सा बच्चा लेकर इस जंगल में खाक छा रही हूँ। सेठ जी, आज मेरा बच्चा महलों में पैदा हुआ होता, मेरे घर वाले, मेरे महाराज खुशियां मनाते। लेकिन ये सब मेरी नसीब ने कहा। मेरी तरह मेरा बेटा भी बदनसीब है सेठ जी, वही मैं अपने तकदीर पर रो रही हूँ। बेटी, तकदीर पर रो रहे हो और तकदीर पर भरोसा रखो। एक दिन तुम्हें खुशी ही खुशी मिलेगी। चाहने अमन से जिंदगी बिताओगी। आप चिंता मत कीजिए। जिस तरह से रात के बाद एक सुबह का आगाज होता है, उसी तरह से दुख के बाद एक दिन सुख भी आएगा महारानी जी। आप चिंता मत कीजिए। पता नहीं मेरे नसीब लाइए में सुख है या लाइए नहीं। मुन्ना हमको दीजिए। सेठ जी, चलिए घर चलते हैं। आइए महारानी जी।